तो गिलुंड सिविलाइजेशन हम देख रहे थे। गिलुंड साइट है, ये लोकेटेड है ऑन द रिवर ऑफ बनास इन राजसमंद डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट साइट बिलोंग टू प्री हड़प्पा सिविलाइजेशन। इन दिस प्री हिस्टोरिक साइट टू माउंट्स एवोकेटेड which is above the surrounding field in the height and covering an area of 500 into 250 yard. Mounts are particularly evacuated by the team under the direction of V.V. Lal 1959 to 1960. And Gilund was occupied from the approximately Harappa period. Here various housing structure has been evacuated as well as large building with long parallel wall. तो यहाँ पर जो एवोकेटेड की गई है वो लार्ज बिल्डिंग है, लार्ज बिल्डिंग विथ लॉन्ग पैरेलल वॉल, यानी दीवारें हैं, पैरेलल हैं, वर्कशॉप है, रिफ्यूज हीप्स है एंड एक्सटीरियर वॉल सराउंडिंग द साइट. Found workshop area has revealed that the occupant practice small scale craft production. तो यहाँ पर वर्कशॉप भी मिली है, इसकी वजह से हमें ये एविडेंस मिला है कि स्मॉल स्केल पर क्राफ्ट प्रोडक्शन का भी काम होता था. क्राफ्ट प्रोडक्शन. नेक्स्ट हम देखें. Further evocation of area also shown that the inhabitants were agro-pastoralistic, means that they mixed agriculture practice with livestock herding practice. यानी कि वो पशुओं के साथ में एग्रीकल्चर का भी काम करते थे. इसके भी यहाँ पर कुछ प्रूफ हमें मिले हैं कि एग्रीकल्चर के साथ भी काम करते थे. फिर है बैराट सिविलाइजेशन. बैराट. तो बैराट सिविलाइजेशन में हम देखें, बैराट सिविलाइजेशन में क्या है. बैराट इज लोकेटेड प्रेजेंट जयपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, यानी जयपुर में है बैराट. एंड इट इज डिस्कवर्ड बाय दयाराम साहनी. 1992 में दयाराम साहनी के द्वारा इसको डिस्कवर किया गया था. दयाराम साहनी 1992 में इसको डिस्कवर किया गया था. दिस साइट कवर्ड विथ इम्पोर्टेंट हिल लाइक वेजक डूंगरी यहाँ पर है, भीम डूंगरी यहाँ पर है, मोती डूंगरी यहाँ पर है. अशोक रॉक इंस्क्रिप्शन वाज आल्सो डिस्कवर्ड फ्रॉम दी वीजक डूंगरी. तो जो अशोक रॉक है, अशोक चट्टान है, वो उसका इंस्क्रिप्शन अशोक रॉक इंस्क्रिप्शन भी यहाँ पर डिस्कवर किए गए हैं वीजक डूंगरी से बाई कैप्टन वर्ट. कैप्टन वर्ट के द्वारा 1938 में. कौन थे? कैप्टन वर्ट. इसके द्वारा अशोक रॉक इंस्क्रिप्शन भी वीजक डूंगरी से डिस्कवर किए गए हैं. बैराट विच इज आल्सो नॉन एज विराट नगर. जो बैराट है वो विराट नगर से भी जानता था. इन दी एंशियंट टाइम, यानी पुराने समय में, वाज द कैपिटल ऑफ मत्स्य प्रदेश. जो मत्स्य प्रदेश है उसकी राजधानी थी विराट पुराने समय में, जिसको विराट नगर के नाम से भी जाना जाता है. एविडेंस ऑफ पंच मार्क ऑफ सिल्वर एंड कॉपर आर फाउंड. यानी सिल्वर और कॉपर के पंच मार्क के भी एविडेंस यहाँ पर मिले हैं, सिल्वर एंड कॉपर के. देवर आल्सो यूज्ड शंख स्क्रिप्ट एज पर प्रूफ. तो शंख स्क्रिप्ट वो यूज करते थे प्रूफ के अकॉर्डिंग. हम देखें शंख स्क्रिप्ट SHANK एच शंख स्क्रिप्ट भी है, वो यूज करते थे. नेक्स्ट हम देखें ज्ञानेश्वर सिविलाइजेशन. क्या है ज्ञानेश्वर सिविलाइजेशन? कांतली रिवर नीम का थाना सीकर डिस्ट्रिक्ट में है ये ज्ञानेश्वर सिविलाइजेशन.
पर हम देखें कहाँ पर है, लोकेटेड ऑन द रिवर ऑफ कांथली नियर नीम का थाना। तो ज्ञानेश्वर की बात कर रहे हैं, ज्ञानेश्वर कांथली नीम का थाना, नीम का थाना सीकर डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ पर है ये सभ्यता। द एविडेंस शो दैट दिस सिविलाइजेशन डेवलप्ड ड्यूरिंग द कॉपर एज। तो ये सिविलाइजेशन है, एविडेंस बताते हैं कि ये कॉपर एज के समय ये डेवलप हुई थी। द रीजन बिहाइंड द फाइंड ऑफ प्रीडोमिनेंटली कॉपर इम्प्लीमेंट्स इन दिस सिविलाइजेशन इज द प्रॉक्सिमिटी ऑफ खेतारी कॉपर रिजर्व। तो यहाँ पर खेतारी कॉपर रिजर्व है, जहाँ पर कॉपर क्या है, ज़्यादा पाया जाता है। कौन सी है, खेतारी, खेतारी कॉपर रिजर्व है, जहाँ पर कॉपर बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। द रेड पॉटरी वाज फाउंड हेयर विथ ब्लैक पॉर्चर एंड अराउंड 1000 पीस ऑफ कॉपर वर आल्सो फाउंड। तो यहाँ पर बहुत सारे कॉपर के पीस भी मिले हैं, रेड पोएट्री है यहाँ पर मिली है विथ ब्लैक पोएट्री। ज्ञानेश्वर इज लोकेटेड नियर द कॉपर माइंस ऑफ द सीकर झुंझुनू एरिया ऑफ खेतरी कॉपर बेल्ट इन राजस्थान। जो खेतरी कॉपर बेल्ट है सीकर झुंझुनू के एरिया, वहाँ पर ये ज्ञानेश्वर सभ्यता लोकेटेड है। एवोकेशन रिवील्ड कॉपर ऑब्जेक्ट इंक्लूडिंग एरोहेड, यानी कि जो एरोहेड मतलब कि जो क्या होते हैं, जो धनुष बाण जो होते हैं, तीर का जो आगे का हिस्सा होता है वो एरोहेड, वो कॉपर का बना हुआ था। इसका एविडेंस मिला है यहाँ पर एरोहेड। और हम कह सकते हैं क्या मिला है, स्प्रेड स्पीयर हेड, फिश हुक, फिश पकड़ने के लिए जो हुक्स हैं, एंड बेंगल्स एंड चीजल्स भी यहाँ पर मिले हैं कॉपर के, विथ इट्स माइक्रोलिथ एंड अदर स्टोन टूल्स भी यहाँ पर मिले हैं। ज्ञानेश्वर कल्चर कैन बी डिस्क्राइब्ड और कैन बी एस्क्राइब्ड टू द प्री हड़प्पा पीरियड। दिस एरिया मेनली सप्लाइड कॉपर ऑब्जेक्ट टू द हड़प्पा, यानी हड़प्पा को कॉपर ऑब्जेक्ट ये एरिया देता था। एंड पीपल ऑफ ज्ञानेश्वर यूज्ड स्टोन इंस्टेड ऑफ ब्रिक्स फॉर मेकिंग होम। यहाँ पर जो ज्ञानेश्वर के जो लोग थे होम बनाने के लिए स्टोन का इस्तेमाल करते थे, पत्थरों का इस्तेमाल करते थे, ना कि ईंटे का। द सिविलाइजेशन आल्सो शोज द एविडेंस ऑफ बिगिनिंग ऑफ हंटिंग एंड एनिमल हस्बेंड्री, यानी हंटिंग जो शिकार के भी यहाँ पर कुछ शुरुआती क्या मिले हैं, अवशेष मिले हैं हंटिंग के इसी सभ्यता में। हंटिंग प्लस एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिलती है, एविडेंस मिलते हैं। एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री। नेक्स्ट है भीनमाल सिविलाइजेशन। कौन सी है, भीनमाल, भीनमाल सिविलाइजेशन। It is located in the Jalore district and reflect above the trade relation with the यूनानी civilization। तो ये भीनमाल है, ये जालौर डिस्ट्रिक्ट में है, जालौर डिस्ट्रिक्ट, और ये रिलेशन रिफ्लेक्ट करती है किसके साथ में, यूनानी सिविलाइजेशन के साथ में, सिविलाइजेशन। तो यूनानी सिविलाइजेशन के साथ में ये रिलेशन रिफ्लेक्ट करती है। एंशियंट यानी पुराने समय में यूनानी सिविलाइजेशन के साथ में इसके रिलेशन थे। इट वाज आल्सो नॉन एज श्रीमाल। जो भीनमाल है इसको हम किसके नाम से जानते हैं, इसको हम श्रीमाल के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर हम देखें हुन सांग हैज़ विजिटेड द एंशियंट सिटी। जो हुन सांग था यहाँ पर इस सिटी में विजिटेड किया था, यानी विजिट किया था, आया था। कौन आया था, हुन सांग, हुन सांग। नेक्स्ट हम देखें इट वाज एक्सप्लोरेड बाय द रत्न चंद्र अग्रवाल 1953 से 54।
रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा इसको एक्सप्लोर्ड किया गया था। रतन चंद्र अग्रवाल। अब हम देखें कुछ इम्पोर्टेंट सिविलाइजेशन हैं, बाकी लोकेशंस की वो हम देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट सिविलाइजेशन मैप के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं कौन कौन सिविलाइजेशन कहाँ कहाँ पर है। ये मैप है हमारा। तो मैप में हम देखें सबसे पहले ईसवाल सिविलाइजेशन। ईसवाल सिविलाइजेशन है उदयपुर में। तो राजस्थान का मैप हम निकालते हैं। तो ईसवाल सिविलाइजेशन है, ईसवाल सिविलाइजेशन हमारी उदयपुर में है। तो इधर हमारा जैसे कि मैप के बारे में बात करें हम, ये राजस्थान का मैप है। ये धौलपुर उदयपुर, ये धौलपुर है। ये करौली, ये भरतपुर, उदयपुर, ऐसे इस तरीके से है कुछ। तो यहाँ पर हम देखें क्या है, ये करौली, धौलपुर, ये करौली है, ये धौलपुर है, और ऊपर भरतपुर। सबसे पहले देखें ईसवाल सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन है उदयपुर में। तो उदयपुर की क्या पहचान है, यहाँ पर हम देखें उदयपुर ये है उदयपुर। तो उदयपुर में है ईसवाल सिविलाइजेशन। उसके बाद में हम बात करें उदयपुर में ही है आसर्द अहेड सिविलाइजेशन भी। तो IH हम डाल सकते हैं कि ईसवाल सिविलाइजेशन भी उदयपुर में है और आसर्द अहेड सिविलाइजेशन भी उदयपुर में है। फिर है रंग महल सिविलाइजेशन है, वो हनुमानगढ़ में है, घग्गर नदी के पास में। तो रंग महल सिविलाइजेशन हम बात करें, श्री गंगानगर हनुमानगढ़, ये हनुमानगढ़ है हमारा। तो हनुमानगढ़ में है रंग महल सिविलाइजेशन, या इसको बोल सकते हैं हम घग्गर नदी के किनारे है ये हनुमानगढ़ में। फिर है उजियाना सिविलाइजेशन। उजियाना सिविलाइजेशन खारी नदी भीलवाड़ा में है, उजियाना सिविलाइजेशन। तो भीलवाड़ा कहाँ पर पड़ेगा हमारा, तो भीलवाड़ा पड़ेगा हमारा, ये वाला एरिया है, ये भीलवाड़ा है। जैसे भील थे, भील यहाँ पर थे, तो ये वाला एरिया भीलवाड़ा है। इस भीलवाड़ा में उजियाना सिविलाइजेशन है, खारी नदी के किनारे पड़ेगा भीलवाड़ा। उजियाना सिविलाइजेशन हमारी कहाँ पर है, भीलवाड़ा में। तो ये भीलवाड़ा है, उजियाना सिविलाइजेशन है यहाँ पर। उजियाना सिविलाइजेशन ये है, उजियाना सिविलाइजेशन खारी नदी है भीलवाड़ा में, उसके बैंक पर है। और फिर है तिलवारा सिविलाइजेशन। तिलवारा सिविलाइजेशन है लूनी नदी बाड़मेर में है, तिलवारा सिविलाइजेशन। तो बाड़मेर कहाँ है हमारा, ये यहाँ पर बाड़मेर है, बाड़। तो बाड़मेर में किस पर, यहाँ पर है लूनी नदी, और लूनी नदी में है तिलवारा सिविलाइजेशन। उसके बाद में बागोर सिविलाइजेशन की बात करें, बागोर सिविलाइजेशन है, ये है अनूपगढ़ तहसील, श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर अनूपगढ़ तहसील है, वहाँ पर है अनूपगढ़ तहसील में बागोर सिविलाइजेशन। बराड़ सिविलाइजेशन हम बोल सकते हैं इसको, BARORE, बराड़ सिविलाइजेशन। उसके बाद में सोनारी सिविलाइजेशन है, ये झुंझुनी खेतरी तहसील में है, झुंझुनू खेतरी तहसील में। तो ये हमारा झुंझुनू खेतरी तहसील में है, कौन सी, सोनारी। तो सोनारी सिविलाइजेशन है झुंझुनू खेतरी तहसील के अंदर होगी। नोह सिविलाइजेशन है, नोह भरतपुर में है। तो भरतपुर कहाँ है हमारा, यहाँ पर ये। तो नोह भरतपुर में नोह सिविलाइजेशन है।
नगरी सिविलाइजेशन है, ये बेड़ज नदी है चित्तौड़गढ़ में, वहाँ पर है नगरी सिविलाइजेशन। कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ में। तो ये है हमारा भीलवाड़ा के नीचे चित्तौड़गढ़, यहाँ पर है सिविलाइजेशन। और रेद सिविलाइजेशन है, ये दील रिवर टोंक में है रेद सिविलाइजेशन। तो ये हमारा जयपुर टोंक, ये टोंक है, यहाँ पर है रीद सिविलाइजेशन। रीद सिविलाइजेशन डील रिवर है, यहाँ पर है। तो ये हमारी क्या होगी? सिविलाइजेशन होगी जो कि इम्पोर्टेंट लोकेशन पर है। और अब हम बात करते हैं सोर्स ऑफ हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ राजस्थान, यानी सोर्स क्या है। तो सोर्स की बात है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि सोर्स क्या है।